बाबा ने कहा ये कैसा प्रश्न है? अरे सबसे ज्यादा तो प्रेम हम आपसे करते हैं, सबसे ज्यादा तो प्रेम हम आपसे करते हैं, इसमें क्या डाउट है? मैया ने कहा अच्छा मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो तो ये नरमुंड की माला जो गले में डाला कि इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? बाबा ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया? बाबा ने जैसे ध्यान रखा, देखा अच्छा ये नारद जी बात बिगाड़ करके गए हैं, इन्होंने ये सारा कार्यक्रम बनाया है, यही बात बिगाड़ के गए हैं। बाबा ने कहा देवी अब तक नहीं बताई तो अब बता देंगे। बोले अब तक क्यों नहीं बताई? मैया ने बाबा ने कहा देवी इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। बोली मुझे इसी की कथा सुनाओ, ये क्या है? ये इतनी सारी नरमुंड की माला क्यों डाल रखी है गले में? तो बाबा ने कहा देवी पहले तुम्हें कथा सुनाई थी तो तुम हमें छोड़कर चली गई थी, यानी समाप्त मर गई थी आप। आज फिर से आप कथा सुनाने के लिए कह रही हो। बोली मैं मर गई थी? बोले हाँ, जो सती के रूप में आपने भगवान पर डाउट किया कि ये राम ब्रह्म नहीं हो सकते, और मैं आपको कथा सुनाने को बैठा, आपने कथा सुनी नहीं देवी, आप अपने पिता के घर चली गई, और कथा जब आप पिता के घर चली गई कथा को छोड़ दिया तो वही पिता के घर में आप अपने आप को जला करके भस्म कर दिया, आप मर गए। आज फिर से आप यही कथा सुनना चाहते हैं? बोले हाँ मुझे यही कथा सुनना है, अब मुझे सुनाइए बताइए। बोली जितने नरमुंड की माला मैंने डाल रखी है ये आपकी ही है, ये आपके सिर है, आप इतनी बार मर जाती हैं और आपके वियोग में जब मैं आपको देखना चाहता हूं तो आपके सिर को, आपके मुंड को एक माला में पिरोह कर अपने गले में डालता। आज मैया ने पूछा बाबा स्वामी मैं मर जाती हूँ और आप जीवित रहते हो, इसका क्या कारण है? मैं हर बार क्यों समाप्त हो जाती हूँ? बाबा ने कहा इसका कारण है कि हम अमर कथा सुन चुके हैं, हम अमर कथा जान चुके हैं, आपने अभी तक अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए आप अमर नहीं हो। तो मैया ने कहा आप हमें अमर कथा सुनाना। बोले देवी नहीं सुना सकता। बोले क्यों? अरे हम तो सुन ही रहे थे। बोले इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि आप औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, लेडीज में एक बड़ी बुरी बीमारी होती है। क्या? वो अपने पेट में कोई बात छुपाती नहीं। मैं तो आपको अमर कथा सुना दूं और आपने जाकर के बात अपनी पड़ोसन से कह दी तो वो पड़ोसन भी अमर हो जाएगी। मैया को एक बात पता चल जाए, एक बात पता चल जाए वैसे ही जाकर के अपने पड़ोसन को बताएगी बहन ऐसी बात हो गई, एक मिनट भी बात पेट में रुकती नहीं। तो बाबा ने कहा मैं आपको अमर कथा सुना तो दूं लेकिन आपको पूरे सारी सहेलियों को बता के चलिए आओ, सब अमर हो जाएंगे। बोले नहीं बताऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस मुझे अमर कथा सुना दीजिए। बाबा अमरनाथ की गुफा में जाकर के देवी को कथा सुनाने के लिए राजी होते हैं और कहते हैं देवी मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आंखें बंद करके कथा कहूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? उसके लिए आपको बीच में हुंकरा देना होगा। हुंकरा क्या? हुआ करना। जैसे छोटे से बच्चों को दादी जी कथा सुनाती तो बच्चा कहता है दादी कहेंगे एक राजा था, बच्चा कहेगा हाँ, उसके 4 पुत्र थे, वो कहेगा यही हुआ। बाबा ने कहा आप बीच में हुआ करती रहना जिससे मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हो। बाबा ने कर ली आंखें बंद। उसी अमरनाथ के जंगल में जहाँ बाबा कथा सुना रहे थे वहाँ 2-3 प्यारे से बच्चे
यानी छोटे से सुख बालक को जन्म दिया था कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले ही उस बालक ने जन्म लिया था। वो तोता वहीं बैठा है। बाबा ने कथा आरंभ करी। मैया की बार बार ये हूँ हाँ सुनती है जब, तो वो तोता ये हूँ हाँ सुन करके स्वयं हूँ हाँ करने लगा। अब माता का मैया का कथा में ध्यान नहीं था तो नींद आ गई उन्हें। निंद्रा मैया परीक्षा लेने आई, वो तो सो गई। अब हूँ हाँ बंद हो तो तोता सोचता है कि कथा भी बंद हो जाएगी, तो अब मैया का हूँ हाँ बंद कर देती है। वो तोता करने लगता है हूँ स्वामी हाँ स्वामी हूँ स्वामी, और कथा सुन रहा है। अच्छा, पार्वती मैया को नींद क्यों आई? जी कौन है ये नींद? तो परीक्षा लेने आई हो पार्वती मैया, फेल हो गई, चली गई उनकी गोदी में। ये नींद है कुंभकर्ण की पत्नी। अच्छा, यहाँ किन किन को नींद आ रही है? किसी को नहीं आ रही? तो मैया ये नींद है कुंभकर्ण की पत्नी। जब कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया तो उनकी पत्नी रोते रोते गई, प्रभु आपने मेरे प्रभु को मार दिया, स्वामी को मार दिया, अब हम कहाँ रहे? तब प्रभु ने कहा, जो कथा सुनते समय, जो सत्संग करते समय, भगवान का नाम लेते समय अपने मन में आलस लाए, आप उसी के सिर पर अपना पति जान करके बैठ जाना। उसी को समझना कि मेरा पति है और उसी के सिर पे बैठ जाना। अच्छा, यहाँ अगर किसी को नींद आ रही है तो वो आप कौन हो गए? निंद्रा रानी के पति यानी कुंभकर्ण। तो कोई सोना नहीं। आप सभी के बीच में अभी बहुत ही प्यारी झांकी मैया दुर्गा की आने वाली है। हम भी जानते हैं आपने कलश यात्रा की है, इतना सारा काम किया है, सभी लोग थके हुए हैं। तो बस थोड़ी देर की और बात है। तो कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा रानी। अगर आपके सिर पे आ जाए कथा सुनते सुनते तो समझ जाना उसने आपको अपना पति बना लिया है और आपके सिर पे बैठ गई है। मैया सो गई। छोटे से बालक ने कथा सुनी। बाबा आंखें खोलते जैसे ही जयकारा लगाया, मैया उठ गई। अरे हाँ हाँ स्वामी, फिर आगे क्या हुआ? बोले देवी ये क्या कर रही हो? कथा तो समाप्त हो गई, इसका मतलब तुम सो रही थी। बोले अरे वो मेरी आंख लग गई, आप दोबारा से सुनाइए, मैं बिल्कुल दोबारा सुनने को तैयार हूँ, आप बस फिर से कथा कह दीजिए। बाबा ने कहा कथा तो मैं फिर से कह दूं, लेकिन अगर आप सो रही तो ये हूँ स्वामी कौन कह रहा था? ऊपर नजर गई, छोटा सा बालक बैठा, त्रिशूल छोड़ा उसके पीछे, लगा दौड़ने छोटा सा सुख बालक। पूरे 3 लोग 14 भवन में डोल लिया, किसी ने उसे बचाया नहीं। क्योंकि दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाए, देवताओं से ही संकट आए तो कहां जाए? तो ब्राह्मण देवता के पास जाए। आज छोटा सा बालक श्री वेदव्यास जी के यहाँ पर उनकी पत्नी सुबह सुबह उपवास नहीं ले रही थी, मुख को फाड़ा हुआ था। उनके मुख के द्वारा वो छोटा सा बालक उनके गर्भ में चला गया, उनके गर्भ में चला गया। बोले बाबा भाग कर आए। अरे व्यास जी महाराज अपने महल से जल्दी से उस चोर को निकालिए। उनका चोर? चोर? बाबा आपके घर चोरी हो गई है? बोले हाँ, चोर आपके घर में आया है। बोले चोरी और आपके घर में? अरे आपके घर पर चुराने को है ही क्या? सोना चांदी है नहीं, महल इत्यादि है नहीं, भांग धतूरा है और भांग धतूरा चुराया तो इतना क्रोध। बोले भांग धतूरा ने मेरी अमर कथा पूरी चोरी से सुनी है। बोले बाबा अगर उसने अमर कथा सुन ली तो आप उसे मार ही नहीं सकते। अरे वो तो अमर हो गया, आप उसे कैसे मार सकते हैं? बाबा ने कहा सही कहा, बस वास्तव में नहीं मार सकता। बाबा ने कहा ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि तुम्हारे द्वार पर लेता हूँ। 1 वर्ष बाद वो बालक जब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बाहर आ जाए तो मुझे दे देना, मैं अपनी कैद में रखूंगा उसे। छोटा सा बालक सुन रहा है, कह रहा अच्छा समाधि लेने में भी इतनी कंजूसी। अरे बाबा तुम 1 वर्ष की समाधि लेते हो, मैं 16 वर्ष की समाधि अपनी माँ के गर्भ के
उस छोटे से बालक ने अपनी मां के गर्भ के अंदर 16 वर्ष की समाधि ले ली। अब छोटा सा बालक उनके गर्भ में गया था, तो मनुष्य बन के कैसे निकला? उसका कारण कि उसने जो अमर कथा सुनी थी, उसका चिंतन करते करते 16 वर्ष उसका चिंतन करते करते जो तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते 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 12.5 वर्ष बीत गए, जिससे उनका रूप परिवर्तित हो गया। जो भगवान की कथा कहता रहता है, उसका गुणगान करता रहता है, उसका चिंतन करता रहता है, तो साक्षात भगवान का रूप ही हो जाता है। इसलिए वो छोटा सा बालक भगवत स्वरूप हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया। और 12.5 वर्ष बाद विष्णु भगवान के कहने से श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे ही बाहर आए, अपने मां के अपने पिता की तरफ नहीं देखा, और अपने नाक अपनी गद्दी पर डाल करके आगे चलने लगे। मोह माया में नहीं फंसे, और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ निकल रहे हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज उस छोटे से सुख बालक का जन्म हुआ, और इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत कथा कही गई है। एक बार जोरदार जय घोष करिएगा, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।